हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। चलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक लेक्चर और कंप्लीट करते हैं कि हम कैपेसिटर को काफ़ी पढ़ लिया था हमने। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल भी पढ़ लिया था हमने, काफ़ी कुछ कैपेसिटर में पढ़ लिया था। अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर की, कितने टाइप के हमारे कैपेसिटर होते हैं, तो हमने बताया था कि कैपेसिटर में जिस टाइप का हम डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो उसी टाइप का हमारा कैपेसिटर बन जाता है। आपको पता है कैपेसिटर में दो प्लेट्स थी, एक तो पॉजिटिव थी एक नेगेटिव। अगर हम वोल्टेज के, आपको पता है किसी डायरेक्शन में वर्क कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये प्लस धन प्लेट कहलाइए, प्लस प्लेट कहलाइए, माइनस। अगर इसको हम टर्मिनल को चेंज कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लेट्स के ये हमारे प्लस माइनस हैं, ये भी चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके डाइलेक्ट्रिक की। अगर इसमें हमने एयर खाली रखा, इसको मतलब एयर हमारी बीच में रहेगी, तो क्या हो जाएगा, ये एयर कैपेसिटर कहलाएगा। अगर हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में अगर हमने माइका रख दिया तो माइका कैपेसिटर कहलाएगा। अगर हमने सेरेमिक रख दिया तो सेरेमिक कैपेसिटर कहलाएगा। तो इस टाइप के अगर हम टाइप ऑफ कैपेसिटर या एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे इसमें, तो देखिए टाइप ऑफ कैपेसिटर यहां पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, और थोड़ा इसका एप्लीकेशन भी देख लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जब भी हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ भी कैपेसिटर की यूज आएगा, वहाँ आपको नई नई चीज़ें, और एसी फंडामेंटल में आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में और लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। जैसे यहाँ पर अगर वोल्टेज और करंट की बात करी जाए कैपेसिटर में, तो वोल्टेज हमारा यहाँ है, करंट यहाँ पर है, तो करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, लीड करता है। याद रखना, कैपेसिटर में क्या करता है, हमारा करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, आगे रहता है। अगर बात करें इस टाइप की, अगर हमारा वोल्टेज यहाँ पर है, वोल्टेज यहाँ पर है, तो हमारा करंट कहाँ पर रहेगा, इस टाइप, क्योंकि लीड करता है हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, अगर इंडक्टर की बात करें तो उसमें लेग करता है हमारा करंट। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम एसी फंडामेंटल में पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे। और भी जो हमारे इंप्रूवमेंट, जो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हम करते हैं कैपेसिटर का यूज़, तो वो भी हम आगे जब मशीन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पावर सिस्टम या फेरांटी इफेक्ट में जिस टाइप से जो भी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या फंक्शन है वहाँ पर वो देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, वो पावर सिस्टम का टॉपिक है, फेरांटी इफेक्ट। अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ कैपेसिटर तो सबसे पहला था एयर टाइप कैपेसिटर। अगर हमने आपको अभी बताया है कि देखो, अगर हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में, आपको पता है जो कैपेसिटर हमारा चार्ज स्टोर किस में करता है, डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में चार्ज स्टोर करता है। सॉरी, डाइलेक्ट्रिक में चार्ज स्टोर करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो बनाता है, तो वो किस में, डाइलेक्ट्रिक में क्या बनाता है, चार्ज स्टोर करता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है। याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ कैपेसिटर की, तो आपको पता है अगर दो प्लेट्स के बीच में अगर एयर है, तो वो एयर टाइप कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में अगर एयर वर्क कर रहा है तो क्या है, वो एयर टाइप कैपेसिटर। अगर डाइलेक्ट्रिक को आपने चेंज कर दिया तो कैपेसिटर का नाम भी चेंज हो जाएगा और टाइप भी चेंज हो जाएगा आपका। अगर हम बात करेंगे पेपर, अगर पेपर कैपेसिटर की हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि उसके हम थोड़ा एप्लीकेशन भी यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एयर, अगर आप दो प्लेट्स के बीच में एयर यूज कर रहे हैं तो आपका एयर टाइप कैपेसिटर कहलाएगा। अगर आप पेपर यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में, तो पेपर कैपेसिटर कहलाएगा, या यहाँ पर एयर कैपेसिटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, एयर कैपेसिटर बोल सकते हैं इसको, एयर कैपेसिटर। यहाँ पर पास में लिख देते हैं इसको कैपेसिटर। और पता है कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो आपका एयर कैपेसिटर, अगर हम डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में एयर को यूज कर रहे हैं तो एयर कैपेसिटर हो जाएगा आपका। अगर हम पेपर को यूज कर रहे हैं तो आपका पेपर कैपेसिटर हो जाएगा। अगर माइका को यूज करेंगे तो माइका कैपेसिटर हो जाएगा, माइका कैपेसिटर हो जाएगा। अगर बात करेंगे चौथा कि अगर हम सेरेमिक को यूज करेंगे तो सेरेमिक कैपेसिटर हो जाएगा हमारा, सेरेमिक कैपेसिटर। अगर हम सेरेमिक को यूज करेंगे तो सेरेमिक कैपेसिटर हो जाएगा हमारा। अगर फिफ्थ में हम इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो ये किसमें, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। अगर हम बात करें इनके एप्लीकेशंस की, तो टाइप ऑफ कैपेसिटर हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन कि कौन से कहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटर को जैसे ही हम आगे, जैसे मशीन में जैसे कैपेसिटर का टॉपिक आएगा जहाँ पर यूज होगा कैपेसिटर का,
तो वहाँ पर हम अलग से थोड़ा और स्टडी करते जाएंगे ब्रॉड में। लेकिन जब एसी फंडामेंटल पढ़ेंगे तो उसमें भी कैपेसिटर का जो टॉपिक आएगा वो भी कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एयर कैपेसिटर की, तो एयर कैपेसिटर को और किस नाम से जानते हैं, गेज या गैंग कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर पास में, गैंग, गैंग और गेज कैपेसिटर, गेज कैपेसिटर, इसके इस नाम से भी उसको जानते हैं। एयर कैपेसिटर को गैंग और गेज कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम इसके यूज की, कि कहाँ पर यूज होता है, तो कहाँ पर होता है, रेडियो सेट्स में यूज करते हैं इसको। रेडियो सेट्स होते हैं जो, तो रेडियो सेट में यूज करते हैं एप्लीकेशन, रेडियो एप्लीकेशन को ही यूज बोलते हैं हम कहाँ पर, तो रेडियो सेट में यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर बात करें हम पेपर कैपेसिटर, तो पेपर कैपेसिटर की अगर बात करें तो इसको डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे घरों में फैन, मोटर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाले सर्किट होते हैं उनमें। तो यहाँ लिख सकते हैं फैन। अगर फैन की बात करें तो फैन में क्या होता है, पेपर कैपेसिटर आपका यूज होता है, पेपर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कंडेंसर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो एक तो फैन में हो जाएगा आपका मोटर, और लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर डोमेस्टिक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन, घरों में जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन होती हैं उनमें यूज होते हैं पेपर कैपेसिटर, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसको कि ठीक है, एक हो गया हमारा पेपर कैपेसिटर। अगर हम बात करेंगे इसको, यहाँ पर भी ऑडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट में भी इसको क्या करते यूज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट, फ्रिक्वेंसी शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट में भी आपका पेपर कैपेसिटर का यूज करते हैं। अगर माइका कैपेसिटर की हम बात करें, अगर दो प्लेट्स के बीच में अगर माइका डाइलेक्ट्रिक के फॉर्म में रखा जाए तो ये चार्ज स्टोर करेगा, आपको पता है। तो एक कौन सा कैपेसिटर कहलाएगा, हमारा माइका कैपेसिटर कहलाएगा। अगर माइका कैपेसिटर कहलाएगा तो ये हमारा चार्ज भी क्या करेगा, कैपेसिटर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, माइका। अगर इसका यूज की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम रेडियो। ये देखो, ये पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वहीं से हमने एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, लेके अगर बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट, इस टाइप से हमने बनाया उसको, इस टाइप से लिख दिया हमने ताकि आपको इम्पोर्टेंट डेटा आपको मिल जाए। ठीक है, तो सर्किट को CKT भी लिख सकते हैं, सर्किट पूरा भी लिख सकते हैं इस टाइप से सर्किट। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट बोल सकते हैं इसको, रेडियो। लेकिन बहुत ज़्यादा हमें ये मिला कौन सा, गैंग कैपेसिटर का, कि गैंग कैपेसिटर कहाँ पर यूज होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो सेट्स में यूज होते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट और रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट। ठीक है, अगर बात करेंगे सेरेमिक कैपेसिटर, तो सेरेमिक कैपेसिटर का आपका लो फ्रिक्वेंसी सर्किट होते हैं जो वहाँ पर यूज होता है। बोल सकते हैं कि कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में यूज होते हैं। आप लिख सकते हैं यूज कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी सर्किट, लो फ्रिक्वेंसी सर्किट। ठीक है, तो सेरेमिक का आपका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लो फ्रिक्वेंसी सर्किट में यूज होता है आपका। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हमारा कहाँ पर होता है, सबसे पहले अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, एक बेट टाइप होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम से कैपेसिटर, एक होता है आपका ड्राई टाइप। ठीक है, एक गीला एक सूखा तो बेट, ठीक है, बेट टाइप हो गया आपका, एक ड्राई टाइप हो गया। अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें हम, तो हाई कैपेसिटेंस जहाँ पर रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर हाई कैपेसिटेंस चाहिए हो या हाई कैपेसिटेंस का रिक्वायरमेंट हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, हाई कैपेसिटेंस का रिक्वायरमेंट हो जहाँ पर, वहाँ पर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की यूज करते हैं, हाई कैपेसिटेंस सर्किट। जहाँ पर हाई कैपेसिटेंस की ज़रूरत हो, हाई कैपेसिटेंस सर्किट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस टाइप के क्या हो जाएंगे आपका कैपेसिटेंस, ये आपका टॉपिक हो जाएगा टाइप ऑफ कैपेसिटर एंड एप्लीकेशंस। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम क्या बताएंगे आपको, उसमें हम इंडक्टर चलेंगे। इंडक्टर में क्या सीरीज और पैरेलल कनेक्शन है। इंडक्टर में नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, इंडक्टर का जितना कुछ बता सकते हैं बताएंगे। फिर आपको पता है इंडक्टर किसका टॉपिक है, एक मशीन का टॉपिक है, मशीन का बेसिक टॉपिक है, जहां पर हम मशीन को पढ़ेंगे तो पूरी तरह क्या करवाएंगे, इंडक्टेंस को वहां पर कवर करवाएंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।